नमस्कार साथियों, श्री एजुकेशनल हब .com में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे सारे जितने भी सिविल सेवा के कोर्स हैं, सभी सरकारी परीक्षाओं के कोर्स हैं, इसके अलावा जितने भी आपके यूजी पीजी की जो डिग्री कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटेक या एमटेक, एमकॉम, सारे आपको कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के अलावा कुछ सब्जेक्टिव कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई बच्चे कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स के लेक्चर्स हैं यहाँ, और इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपकी हैं। जैसे कि आपके कुछ क्रियात्मक प्रश्न हैं, आप थ्योरी की क्लासेस नहीं देखना चाहते हैं, तो मान लो कि आप केवल फाइनल अकाउंट ही समझना चाहते हैं तो फाइनल अकाउंट के कोर्सेज़ यहाँ पे हैं। रॉयल्टी देखना चाहते हैं तो रॉयल्टी के कोर्सेज़ यहाँ पे हैं। रेशियो एनालिसिस का आपको ख़रीदना है तो रेशियो एनालिसिस है, और कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको ख़रीदना है तो वो भी है। पार्टनरशिप के जो पैकेज हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके से ना डिफरेंट इसको बनाया गया है। अब जैसे आप सपोज़ करिए कि आधुनिक भारत का इतिहास है, आपको केवल आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है तो उसके पैकेजेस यहाँ पे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास आप पढ़ना चाहते हैं, या भूगोल पढ़ना चाहते हैं, संविधान आप पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब इस तरीके से हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है कि बच्चा अगर सारा भी नहीं पढ़ना चाहता है तो वो थोड़ा समझ के धीरे धीरे से उसको चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में बना ले। इसी के साथ आपको बता दें कि मैथ्स और इंग्लिश के हमारे यहाँ अलग अलग बैचेज़ हैं, अलग अलग कोर्सेज़ हैं, और लाइव कक्षाएं जो हैं वो अभी हफ्ते में 2 से 3 दिन का हमने प्रोविज़न रखा है। आने वाले समय में इसको हम बढ़ा के हफ्ते में 5 दिन तक करने वाले हैं। अभी ये जो सिविल सेवा परीक्षा का जो बैच है 2026, जिसके क्लासेस लेने के लिए आज आप यहाँ पे हो, तो ये हमारी सबसे पहली क्लास है। सबसे पहली बात, इसी के साथ इस बैच में हमें क्या मिलेगा, आपने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको विस्तार से बता देता हूँ कि इसमें हम तैयारी किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, किस तरीके से आप कर पाएंगे बेटर अपना, और हमारा जो इसका मेन उद्देश्य है वो हमारा क्या होगा, और हमारी सर्विसेज किस किस तरीके से होंगी। एक एक चीज़ पे हम विस्तार से अब बात करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने लिखा है सिविल सेवा परीक्षा बैच 2026। ये जो सिविल सेवा परीक्षा का जो बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही के लिए ये बैच इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। स्टेट पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो फैक्चुअल चीज़ें आपके लिए अगर अलग से आप केवल ये है कि सर मुझे यूपीपीएससी ही देना है, मुझे यूपीएससी देना ही नहीं है, तो उसके लिए अलग जो बैच है उनकी व्यवस्था है। अलग ऑनलाइन बैच में आप जा सकते हैं। और अगर आप केवल एक यूपीएससी क्रैक करने का आप सपना देख रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है। इस सिविल सेवा परीक्षा बैच में ये 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रख के ये तैयारी आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। दोनों की अध्ययन सामग्री दी जाएगी। अध्ययन सामग्री से मतलब हुआ दोनों के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, दोनों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, दोनों के आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी प्रारंभिक परीक्षा की भी दी जाएगी आपको, और मुख्य परीक्षा की भी दी जाएगी। मुख्य परीक्षा का आप उत्तर लिखते हैं और आपको उत्तर कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें, तो उसका गाइडेंस भी आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप का आपको मिलता है। ठीक है, आप बाहर से भी आपके पास कोई प्रश्न है जिसको आप लिखना चाह रहे हैं लेकिन आपको सही जो है वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसका भी हम आपको मेथड बताएंगे, आपको चीज़ें बताएंगे। हमारे जो मेंटर्स हैं वो लगातार यहाँ आपकी हेल्प के लिए हैं, 24/7 आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ उद्देश्य क्या है कि बहुत से जो बच्चे हैं उनकी समस्या ये होती है कि सर पढ़ाती तो सभी एकेडमी है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसमें क्या है कि हमें जो समस्या है ना वो हमारी सॉर्ट आउट नहीं होती। देखिए, मुझे करीब 10 से 12 साल का अनुभव है सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ाने का, लेकिन ज़्यादातर एकेडमी में मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एज अ गेस्ट फैकल्टी भी गया हूँ कई जगह। तो ज़्यादातर एकेडमीज़ में समस्या ये होती है कि सर आप केवल अपना पढ़ाओ, अपने बैच से संबंधित पढ़ाओ, और प्रॉब्लम बच्चा खुद देख लेगा। प्रॉब्लम की आप टेंशन मत लो, प्रॉब्लम हम नहीं कराते।
बोलते हैं बैच के टाइम की प्रॉब्लम हम कराएंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं कराई जाती हैं। बच्चे को कोई दुविधा है, कुछ भी है, तो उसको जो है टलाया जाता है। ये चीज़ ना हो, क्योंकि देखिए आप मुखर्जी नगर में या कहीं भी जहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा खलती हैं वो ये खलती हैं कि बच्चा जो है, कोई 50,000 रुपये फ़ीस है किसी एकेडमी में, किसी एकेडमी में 1 लाख रुपये फ़ीस है, किसी में 2.5 लाख भी है, किसी में 3 लाख भी है। और बच्चे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख देख के जो है ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो सोचता है कि दिल्ली जाके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कोचिंग केवल आपको एक रॉ मटेरियल का काम करता है, एक कच्ची सामग्री देने का काम करता है, आपको एक डायरेक्शन देने का काम करता है। पढ़ना आपको है मेरे दोस्तों। तो यहाँ ये चीज़ आप अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि अगर आप ये सोचते हो कि कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन करा देगा, तो आप बहुत ही गलत सोच है आपकी। क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, कोचिंग आपका केवल मार्गदर्शन करेगा, आपको ये बता सकता है कि कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। इतिहास की कौन सी घटना कैसे हुई थी वो आपको समझा देगा, उसका विश्लेषण आपको करके दे देगा, लेकिन फिर उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है आपको, और फिर चीज़ों को याद भी रखना है। ये सबसे पहली शर्त है यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। इसी के साथ यहाँ आपको क्या मिलता है हमारे बैच में, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो बैच है अभी मात्र 1999 रुपये का मिल रहा है ये, यानी कि 1999 रुपये में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें हम प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, मेंस की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट और आपका करंट अफेयर्स आपको हम कंप्लीट करवा के देंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। इसी के साथ में आपको हम मेंस की तैयारी कराएंगे। मेंस की तैयारी में आपका ऐसे पेपर, आपका हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है वो, इसके अलावा जीएस के आपके 4 पेपर, इसके अलावा ऑप्शनल आपके दोनों इसमें रहेंगे। ये कंप्लीट एक पैकेज जो हम तैयार करा के देंगे आपको 1999 रुपये में। अब आप ये कहोगे सर कहाँ 2 लाख 3 लाख रुपए फ़ीस, कहाँ आप 2000 रुपये में बांट रहे हो उसको। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है, ये सपना देखना तो हर व्यक्ति सपना देखता है सिविल सेवा परीक्षा को क्वालिफाई करने का। और कई बार मैं ये देख पाया हूँ पिछले अपने 10 से 12 वर्षों के अनुभव में कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी इच्छा है सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करने की, खासतौर से लड़कियों की, लेकिन उनके सामने समस्या हमेशा ये आती है, एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि माँ बाप जो है जी बाहर नहीं भेज पा रहे हैं हमें। ठीक है, माँ बाप नहीं बाहर भेजते लड़कियों को, और ऐसी स्थिति में क्या है, उनका सपना जो है वो सपना ही बन के रह जाता है। ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो या तो माँ बाप भेज नहीं रहे घर से बाहर, और या तो वो अपनी मर्ज़ी से आर्थिक तंगी के चलते नहीं जा पा रहे। ठीक है, आर्थिक तंगी के चलते नहीं जा पा रहे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि डेडिकेटेड लगे मुझे कि सिविल सर्विसेज के लिए हमें जाना है सर, लेकिन हमारे नंबर भी उतने अच्छे नहीं हैं कि हमें बैंक से एजुकेशन लोन मिल पाए। ऐसे भी कई बच्चों से मुलाकात हुई मेरी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगा कि एक जिम्मेदार देश का नागरिक होते हुए मुझे ये लगा कि ये जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें कई बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें हम, रेफरेंस बुक को हम कैसे यूज़ करें, क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। सर करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगज़ीन पढ़ लें हम, कौन सी वेबसाइट को हम फॉलो कर लें, कौन सा न्यूज़पेपर हम फॉलो करें, फिर सर न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स कैसे बनाएं। मतलब डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन है डिफरेंट स्टूडेंट्स के। तो इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने केवल ये इनिशिएटिव लिया है कि सिविल सेवा परीक्षा का जो बैच है 2026 वाला, ये लाइफ टाइम के लिए 1999 का नहीं है, इसमें कुछ समय के लिए ये 1999 रुपये का हमने रखा है। फिर बाद में ऐसा नहीं है कि इसकी फ़ीस भी बढ़ के 2-3 लाख रुपए हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी फ़ीस हाँ कुछ बढ़ जाएगी, कुछ 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगी। मतलब इसका मैक्सिमम जो हमने प्राइस रखा है वो मैक्सिमम हो सकता है इन फ्यूचर भी 5,000 रुपये तक हम इसको बेच लेंगे। फिलहाल ये आपको, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अभी, तो 1999 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं भारत एवं विश्व के इतिहास की, तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास जो है हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज के अंदर। जब पहला पार्ट होगा हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास, और चौथा होगा हमारा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास का मतलब हुआ कि जर्मनी में क्या चल रहा था, रशिया में क्या चल रहा था, फ्रांस की क्रांति, रशियन क्रांति, आपका जापान का साम्राज्यवाद है ना, इटली का एकीकरण, ये सब हम पढ़ेंगे जिसमें। ठीक है, अमेरिका की क्रांति, ये सब हम पढ़ेंगे।
मुसोलिनी जब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लुई सोल्वा क्या था, तो वो सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो लेके पुरा पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल होते हुए फिर मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद बहुत सारे राजवंश, चाहे उसमें चोल वंश की हम बात करें, चेर वंश की, और आपका पांड्य वंश की हम बात करें, चौहान की, परमार की, गहड़वाल वंश की हम बात करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत की तरफ चलेंगे, मोहम्मद गौरी, गजनी होते हुए अरब आक्रमण से, और फिर हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत की तरफ। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर यहाँ बाबर का हम पहला आपका युद्ध करवा देंगे भारत के अंदर इब्राहिम लोदी के साथ, और उसके बाद फिर हम मुग़ल सल्तनत पढ़ेंगे। मुग़ल काल के साथ साथ फिर हम मराठे पढ़ेंगे, फिर आंगल सिख युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, है ना, एंग्लो फ्रेंच युद्ध, और आपकी जितनी भी कंपनियां आई, यूरोपीय कंपनियां किस तरीके से आई, फिर उन्होंने कितने युद्ध लड़े, कितनी सब संधियां हुई, एक्सला शैपल की संधि हो, सुगौली की संधि हो, या रंगपट्टनम की संधि हो, टीपू सुल्तान का हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पूरा पढ़ते हुए उसको और क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ के वॉयसराय पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए फिर यहाँ जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, गांधी जी का आगमन हुआ, पूना पैक्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, या गोलमेज सम्मेलन हुए, या रॉयल नौसेना का विद्रोह हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए, शहीद द्वीप पे जब झंडा फहराया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, वो सारी घटनाएं हम पढ़ते हुए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संसद में पारित करा के कैबिनेट मिशन की वापसी करा के भारत में, और उसके बाद वर्तमान में एनडीए सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसको हम जिताने का काम करके और फिर हम इसको इतिहास को समाप्त कर देंगे। जब हम बात करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल की, तो भारत एवं विश्व के भूगोल में हम ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड हम पढ़ेंगे, हमारा सौरमंडल क्या है, ठीक है, हमारी मिट्टी क्या है, हमारी नदियाँ क्या है, हमारे यहाँ जलवायु कैसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। देखिए सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करते हैं बच्चे सिविल सेवा के अंदर, वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ किस चीज़ की करते हैं कि पर्यावरण जो है उससे इंटरलिंक करके भूगोल को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए आप पिछले जितने भी आपके प्रश्न पत्र हैं यूपीएससी के, आप उनको उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो भूगोल है ना, ये खाली भूगोल ना होके एनवायरनमेंट से लिंक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर पिछले साल के प्रश्न पत्र उठा लो और उसमें से ये देख के बताओ कि ये वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है या एनवायरनमेंट का है, तो थोड़ी देर के लिए ना कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे यार ये तो बात समझ ही नहीं आ रही, और तुम दावा करते हो कि हमने पूरा भूगोल पढ़ लिया, हमने फलाना अकेडमी में पूरा भूगोल पढ़ लिया, हमने फलाना अकेडमी में पूरा एनवायरनमेंट पढ़ लिया, हमने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमने पूरा ये पढ़ लिया, हमने पूरा वो पढ़ लिया। अब यहाँ जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है बेटा तुम्हें, वो चीज़ यहाँ सिखाई जाएगी इस बैच के अंदर, ठीक है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो। और अगर तुमने ये है कि बस अपना टाइम पास करना है 2-3 साल का अपना, ठीक है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बस अपना काम करेंगे, अपना खेती करेंगे, दुकान करेंगे, जो भी करना है वो हम करेंगे, कहीं प्राइवेट नौकरी कर लेंगे 10-12 हज़ार की, अगर यही एम है तो भैया फिर तो तुम गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए, ठीक है। फिर तो किसी एकेडमी में ऑफलाइन अपना मस्ती लो, अपना मज़ा लो, क्योंकि यहाँ तो केवल वही बच्चे हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, समर्पित हैं और वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों का मेरी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है, और बाकी मुझे भीड़ बिल्कुल भी इकट्ठी करनी नहीं। इसी के साथ जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चाहे हम भारत अमेरिका की हम बात करें, भारत के ईरान के साथ संबंध, भारत के इजराइल के साथ संबंध, जापान के, फ्रांस के, रशिया के, यूक्रेन के, चाइना के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो ये दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जितनी भी आपकी कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब के साथ व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध और हर तरह के संबंध, हर तरह की संधियाँ और इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास हम पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, प्रीएम्बल से, ठीक है, प्रीएम्बल से हम शुरुआत करेंगे और कहीं कहीं तो हम प्रीवियस जो एक्ट हैं आपके, अब यहाँ थोड़ा विरोधाभास है, हम इतिहास से अगर इंटरलिंक करके पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था को तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत के अंदर।
तो वहाँ से लगा के फिर पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर अधिनियम, उसके बाद फलाना अधिनियम, तो ये सारे अधिनियम हम पढ़ते हुए फिर प्रीएम्बल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। प्रीएम्बल हमने पढ़ लिया, हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ से शुरू होके और फिर हम क्या बात करेंगे, नागरिकता की। नागरिकता के बाद फिर हम बात कर लेंगे मौलिक कर्तव्य की, मौलिक अधिकारों की। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे संघ की, संघ सरकार, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। फिर हम उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिपरिषद, साथ ही में महान्यायवादी की हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोकसभा, राज्यसभा, संसद की हम बात कर लेंगे। ठीक है, जॉइंट सेशन हम पढ़ लेंगे, मनी बिल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट क्या है, अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति कैसे उसको पारित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम कैग पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी बीच में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, उनकी ओथ, ये सब हम पढ़ लेंगे, उनके द्वारा ली गई जो शपथ वगैरह है वो सब हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं आपके, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। बिल कैसे पास कराना है वो सब हम पढ़ लेंगे, बजट कैसे बनता है वो सारी चीज़ें हम जान लेंगे। अब यहाँ बजट से हम इंटरलिंक करके पढ़ें तो हम आ गए इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में बजट कैसे पास होता है, कैसे बनाया जाता है, पास कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, बजट बनता कैसे है, कैसे बनेगा, क्या चाहिए होता है बजट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अंदर। इसके साथ फिर अर्थशास्त्र में हम बात करें तो योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, जो कि योजना आयोग पहले था, अब नीति आयोग हो चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो, उनके मुख्यालय हैं वो, उनके द्वारा सूचकांक जो जारी किए जाते हैं वो, जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वो, सरकारी योजनाएं जो जारी की जाती हैं वो, मनरेगा, जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं पुरानी जो चल रही हैं सरकारी योजनाएं, उनके बारे में। ठीक है, जितना भी हमारा एनालिसिस के लिए डाटा है वो सारा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी हम चीज़ें पढ़ना इसमें अर्थव्यवस्था में हम शुरू करेंगे। इसी के बाद साथ साथ में हम करंट अफेयर्स से इंटरलिंक करेंगे। जब भी यूनेस्को की बात आएगी तो हम यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी यूनेस्को में हमने कौन सी लिस्ट में कौन सा एक स्थल हमने जोड़ा है। ठीक है, जब भी हम करंट अफेयर्स की नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ऑर्बिचुरीज़ की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट सेक्शन की हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनकी थीम, ठीक है, पुरस्कारों की बात करेंगे, समिट्स की बात करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस की बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, अब करंट अफेयर्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुद्दे चलते हैं, तो उनके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक अच्छा खासा चिट्ठा लिख रखा। मुझे अभी एक स्टूडेंट मिले और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे थे, हम पहुंच गए अचानक से। अब हमने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? क्या सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, क्या कर रहे हो, दिखाओगे? हाँ सर नोट्स बना रहे हैं। किस चीज़ पे नोट्स बना रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर पे लिखा है सर मैंने। कितने पेज का लिखा है बेटा? 45 पेज का, और उसमें बेवजह का डाटा उन्होंने लिख रखा था। मुझे सोच के बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा बेटा कौन सी एकेडमी से पढ़ते हो? उसने नाम बताया, सर मैं फलाना एकेडमी से पढ़ता हूँ। अब हमें बड़ी सोच आई, हमने पूछा उससे, मैंने कहा बेटा ये किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? क्या सर एकेडमी में सिखाया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेशन सिंदूर पे पढ़ के जाना तुम। ठीक है, अब बताइए आप, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इन चीज़ों से हमें बचना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। जितना पढ़ना है मैं आपको उतना बताऊंगा, जितना आपको पढ़ना है, और उतना पढ़ के और आपका काम हो जाए, बस दैट्स इट। ठीक है, हमें कोई यहाँ पीएचडी नहीं करनी है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, अलग अलग। ठीक है, सामान्य अध्ययन का मतलब क्या है कि आपका अध्ययन जो है एक सामान्य स्तर का हो। भाई अगर उनको पीएचडी स्कॉलर्स चाहिए होते तो फिर वो क्या करते? वो यहाँ पे लगाते कि भाई जो डिग्री होनी चाहिए आपकी वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी डिग्री स्तर की होनी चाहिए। यही तो कहा ना उन्होंने, ये तो नहीं कहा ना 60% होना चाहिए, 70% क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी भी होना चाहिए, है ना, या नेट भी क्वालिफाई, नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 33% से और जो है कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की कोई भी डिग्री उसने ले रखी हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यही तो है ना एलिजिबिलिटी, 21 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस।
तो इसका मतलब तुम काहे अपना दिमाग लगा रहे हो कि हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता पे एक बढ़िया हमें रिसर्च करनी है। अरे तुम सिंधु घाटी सभ्यता पे लिख रहे हो 200 पेज, और 200 पेज लिखने के बाद तुम कैसे तो वहाँ रिवीजन करोगे। अब मान लो तुम्हें एग्जाम से पहले तुम पता चला कि तुम्हारा एक ही टॉपिक तैयार हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आना था यार। अब तुमने 200 पेज पढ़ने में सुबह से शाम लगा दी, शाम से सुबह लगा दी। पता चला सर मेरा एक ही टॉपिक पढ़ पाया। अभी तो तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ो, तुम्हें पूरा इतिहास पढ़ना था विश्व इतिहास के साथ, और भूगोल और राजव्यवस्था तो गया चूल्हे में। तो तुम कैसे तैयारी करोगे भाई। तुम्हारे रिवीजन के नोट्स ऐसे होने चाहिए टू द पॉइंट कि नोट्स देखे और मुझे रिवाइज होता चला गया फटाफट कि मैं क्या पढ़ रहा था सर। अब देखो तुम्हें एक और मज़े की बात बताता हूँ। इस बैच के अंदर हम क्या करेंगे वो छोड़ दो, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि अभी एक एकेडमी है मेरठ की, मैं नाम तो नहीं लूँगा अपनी वीडियो में, तो वहाँ मैं गया तो एक बच्चा था, तो उस बच्चे से बात हुई तो कहने लगे सर, मैंने कहा बेटा किस चीज़ की तैयारी करोगे। कहने लगे सर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ एडमिशन लिए कि सर वहाँ लिए मेरठ में। मैंने कहा अच्छा, तो क्या फ़ीस वगैरह क्या स्ट्रक्चर है बेटा उनका। तो हमसे बोलते कि सर उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 60,000 रुपये चार्ज करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो कहने लगे कि सर वो केवल प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे, मेंस की तैयारी नहीं है उनके यहाँ। मैंने कहा बेटा यूपीएससी पूछा था आपने। कहने लगे हाँ सर यूपीएससी पूछा था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या बोला उन्होंने। तो कहने लगे उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ प्रीलिम्स की सुविधा है, मेंस की सुविधा है नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। अब देखो एक कमाल की बात बताते हैं तुम्हें, शायद तुम्हें भी सुन के ना अटपटा सा लगेगा कि सर ने क्या बता दिया। देखो बेटा प्रारंभिक परीक्षा की कभी भी तैयारी होती ही नहीं है। ये सुन के तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा कि ये पागल ही आदमी है, कुछ और ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी मैं इसका व्याख्यान करता हूँ पूरा। देखो हम तुम्हारी जो शुरुआत कराएंगे वो मेंस परीक्षा से हम तुम्हारी शुरुआत कराएंगे, ठीक है। मेंस परीक्षा से अब हम तुम्हारी शुरुआत कराएंगे, और मेंस परीक्षा में हम तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत कराएंगे। पूरा पाषाण काल से हमने शुरुआत करा दी। अब हम तुम्हें सारी चीज़ें एक डीप मैनर में पढ़ाएंगे, जितना डीप आयोग को चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि तुम मुझसे यूपीएससी का बैच ले रहे हो, हिस्ट्री में पीएचडी का, अगर तुम्हें पीएचडी में हिस्ट्री करनी है, हिस्ट्री से पीएचडी करनी है, तो फिर तुम दूसरा बैच ले लो, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन तुम्हें तो यूपीएससी क्वालिफाई करना है ना, इसीलिए तो दिए ना 2,000 रुपये। तो मेन चीज़ वो है कि यूपीएससी कैसे क्वालिफाई होगा। जितना मटेरियल आयोग मांग रहा है तुमसे उतना मटेरियल हम तुम्हें देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुम्हें कराएंगे बेटा मेंस की तैयारी। जब हम तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता पे 2 से 3 क्लास दे चुके होंगे और उसके बाद तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके होंगे, तुम मेंस की आंसर राइटिंग कर चुके होंगे, तो मुझे ये बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता से अलग तुमसे कुछ छूटेगा। अब तुम कहोगे नहीं सर, सिंधु घाटी सभ्यता पे आपने नगर नियोजन पूरा पढ़ा दिया सर, वास्तुकला पूरी पढ़ा दी, अन्नागार पूरे पढ़ा दिए, ठीक है। सरप्लस इकोनॉमी थी है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, ये आपने बता दिया, ठीक है। क्या मिला खुदाई में, ये सब आपने बता दिया। कौन से जानवर थे, ये आपने बता दिया। उसकी उस टाइम की मोहरें कैसी थी, वो आपने बता दिया। नालियाँ कैसी थी, नालियों की जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, वो आपने बता दिया, ठीक है। आपने आर्किटेक्चर पूरा समझा दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, शवाधान प्रणालियाँ आपने पूरी समझा दी, और उस पर अलग अलग एस्पेक्ट से आपने क्वेश्चंस को आपने उत्तर लेखन करवा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अब अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस सिंधु घाटी सभ्यता के MCQ वाले मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में अपनी दूंगा। मेरा एक टेस्ट दोस्तों यही होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक चैप्टर पूरा हुआ तो आपको जो अगला टेस्ट मिलेगा वो मिक्स ना मिलके ना केवल सिंधु घाटी सभ्यता पे ही 100 क्वेश्चंस आपके होंगे अलग अलग, और फिर आपको पता चलेगा कि सर मैं कितना कर पा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका दोस्तों बहुत अलग है। जब मेंस का आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के 100 प्रश्न होंगे, और आप उसको ऑनलाइन अटैम्प्ट करोगे, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा सर मेरी तैयारी कितनी है। अगर बेटा 70% कर पा रहे हो तो बेटर है,
नहीं तो वही वीडियोस दोबारा से देख लो। कोई समस्या है तो हमसे पूछ लो व्हाट्सएप पे 24/7 अपडेट है, लाइव चैट सपोर्ट है मेरी वेबसाइट पे, पर्सनल मेंटरशिप है, किसी भी टाइम फ़ोन करो। सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर नहीं समझ में आ रही तो उस टॉपिक पर लाइव क्लास बना के दी जाएगी। पर जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, ऑनलाइन का ये बड़ा फ़ायदा है। ऑफलाइन में बच्चा हेजिटेट करता है पूछने में, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, हंसेगा मुझ पे। ऑनलाइन में तुम अपने घर से बैठ के देख रहे हो, जब तक समझना है तब तक पूछ सकते हो मेरे भाई। इस बैच में ये बेनिफिट तुम्हें मिलता है। तो अब तुम्हें जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि अगर तुम मेंस की तैयारी करोगे तो तुम्हारी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। हाँ, एक चीज़ है कि प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। वो फैक्चुअल क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आपको दी जाती है कि प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हमारा मेंस का एक ओवरव्यू एक क्लास का हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आपको प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स आपको उसी क्लास में दे दिए जाएंगे आपके पीडीएफ में शामिल करके। ये चीज़ आप जान लो। बात अगर करें हम मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में सबसे पहले हमारा निबंध का एक पेपर है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। तो उसके बारे में देखो, आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स आपको दी जा रही हैं, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं क्लासरूम के हिसाब से। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है, लाइव क्लासेस आपको मिल रही है। अब आप लोगों से बस इतनी सहयोग की अपेक्षा कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हों और जो अपने आसपास जो भी आर्थिक वर्ग से गरीब हों या कुछ भी हों, उन लोग को ज़रूर आप बताएं, उन लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करें कि वहाँ जो है इतने कम कॉस्ट में और बढ़िया आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और 2026 टारगेट बैच हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे साथ 200 बच्चा पढ़े, तो 200 में से ज़्यादा भी नहीं तो 60% जो है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आए। बस मेरा उद्देश्य मात्र इतना है। यहाँ अगर हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र की हम बात करें, तो इसमें इतिहास की हम बात करें, भूगोल की हम बात करें, तो मेंस की आपकी तैयारी यहाँ से होगी। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें। सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र की हम बात करें तो इसमें आपदा प्रबंधन, पर्यावरण की हम बात करें। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र चतुर्थ की हम बात करें तो इसमें सत्यनिष्ठा, नीतिशास्त्र और अभिरुचि, यानी कि आपकी केस स्टडीज़ वगैरह इसमें हम बात करेंगे उनकी। अब देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ हम बता दें कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो यूपीएससी का फॉर्म भरते वक्त आपके सामने दो चीज़ें होती हैं कि आपको कौन सी सर्विस में जाना है। बहुत से बच्चे, ज़्यादातर बच्चों का सपना है सर मैं आईएएस बनूंगा। तो बेटा, जो आईएएस है वो यूपीएससी के अंदर जो 24 सिविल सेवाएं हैं ना, उनमें से एक जॉब आईएएस है। आईएएस का एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। और यूपीएससी एक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एग्ज़ाम कराता है सिविल सर्विसेज का। और उसके अंदर 24 सिविल सेवाएं होती हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस दो होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईआरटीएस, पीपीएस, सीओ इन पांडिचेरी पुलिस। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आईईएस, आईएसएस, तो इस तरीके की कई सारी उसमें जॉब्स होती हैं। अब ये जो आईएएस जो परीक्षा है, ये परीक्षा नहीं है, आईएएस रैंक है। इसमें रैंकिंग होती है, जैसी जिसकी रैंकिंग ऐसा ही उसको पद दिया जाता है। जितने आपके नंबर उसी हिसाब से आपको पद दिया जाता है। आपकी जो आपने जो वरीयता सूची के अनुसार जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मेरिट के हिसाब से पद आपको मिलता है इसमें। अब यहाँ जो आपका जो सपना है, जैसे बहुत से बच्चे मुझे मिल रहे हैं, सर मुझे आईएएस में ही जाना है, सर मुझे आईपीएस में ही जाना है। तो देखो, अगर तुम्हारा सपना आईएएस बनने का है ना, तो मेरी आज की बात याद रखना दोस्तों। ये जो आईएएस बनने का सपना है तुम्हारा, ये आईएएस का सपना तुम्हारा तभी सच होगा जबकि ये जो मुख्य परीक्षा में तुम देख रहे हो, जो सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र है वो, और ये जो निबंध का पेपर है तुम्हारा वो। ज़्यादातर जो बच्चे इंडियन रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस या आपका आईआरएस बनते हैं या आपका आईएफएस में जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विस में, उन लोग के साथ दिक्कत कुछ नहीं है। अब तुम कहोगे सर एक ही बैच में निकले
क्या उनकी एकेडमी हल्की थी या थोड़ा पढ़ने में लूज रहे होंगे? ऐसा नहीं था, बस उनका निबंध का और एथिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, ये जान लो। तो निबंध और एथिक्स का पेपर अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कितना ज़रूरी है। और निबंध और एथिक्स का जो पेपर है वो बिना गाइडेंस के पॉसिबल नहीं है। गाइडेंस ज़रूरी है निबंध और एथिक्स के लिए। देखिए, बच्चे सारे पढ़ते हैं और आंसर राइटिंग के लिए हम तुम्हें ये भी बता सकते हैं कि हाँ फलानी एकेडमी करा रही है सर, ढिकानी एकेडमी करा रही है, अच्छी बात है, सब करा रहे हैं, कर ही रहे हो, है ना। अब हमने तो एकेडमी अब शुरू करी, पहले से भी कर ही रहे थे लोग बाग, ठीक है। लेकिन आपको एक बढ़िया गाइडेंस श्री एजुकेशनल हब के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है, ये चीज़ मैं पर्सनली एश्योर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जब 2026 का हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, माने कि 2026 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, तो हमारा खुद से रिज़ल्ट बताएगा कि चीज़ें क्या रही, और इतने कम पैसों में, ये चीज़ जान लो। इसी के साथ आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं उनको स्टडी नोट्स दिए जाते हैं। स्टडी नोट्स क्लासरूम डेली नोट्स से अलग होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्टडी नोट्स का मतलब है कि जो चीज़ें मेन टॉपिक के अंदर शामिल हैं और कितना आपको पढ़ना चाहिए वो उसमें है, विश्लेषण के साथ। विश्लेषण नो डाउट कि हम क्लास में कराएंगे, लेकिन स्टडी नोट्स अलग हैं, क्लासरूम डेली नोट्स अलग हैं दोस्तों। और मासिक करंट अफेयर्स पे जैसे मैं ये विस्तार से क्लास ले रहा हूँ, इसी तरीके से एक मासिक करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है मेरे दोस्तों, मंथली। इस महीने क्या न्यूज़ में रहा, यूपीएससी के लिहाज से कौन सी खबर इम्पोर्टेंट है। और हम बेकार की खबरों में बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, या हम सुबह में अगर बहुत से जो विद्वान हैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखता हूँ मैं, तो उसमें क्या देखता हूँ, बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो बताएंगे जी द हिंदू पढ़ना चाहिए, ठीक है, 4 घंटे तुम पेपर को दे दो। अरे भैया, अगर तुमने 4 घंटे पेपर में लगा दिए डेली, अगर तुम डेली द हिंदू में न्यूज़पेपर में 4 घंटा सिर मारोगे ना, उसके बाद फिर तुम कहीं के नहीं रहे। उसके बाद ना तुम हिस्ट्री के रहे, ना ज्योग्राफी के रहे, ना पॉलिटी के रहे, और ना इकोनॉमिक्स के रहे। तो कोचिंग करेगी क्या? कोचिंग यही तो काम करती है कि वो करंट अफेयर्स छाट के तुम तक पहुंचाएगी। समझ लो इस बात को। तो देखो, वीडियो बनाने का क्या, आजकल कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बना दे रहा है, ठीक है। कोचिंग का काम क्या है, आपको एक सही गाइडेंस और सही मटेरियल जिससे कि आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकें, कोचिंग का काम है ये कोचिंग पे छोड़ दो। सब काम तुम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में 5 या 7 मेहमान आने लगे, 10 मेहमान आने लगे, और तुम्हें कहो कि भाई इनका खाना अरेंज करना है, तुम अपने घर की रसोई में बना लोगे। लेकिन अगर मान लो तुम 1000 आदमियों की दावत करोगे और तुम ये सोचो कि मैं अपने घर में जो है रसोई में खाना बना के 1000 लोगों का और उनको खिला सकता हूँ, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। एक सही तुम्हें एक वेडिंग प्लानर की, एक इवेंट प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। इसी तरीके से जब तुम एग्ज़ाम के लिए जाते हो और तुम्हें उसका ना पूछ पता ना सिर पता, तो तुम्हें ऐसी स्थिति में कहाँ जाना पड़ेगा? तुम्हें जाना पड़ेगा किसी ऐसे आदमी के पास जिसको उसका अनुभव रहा हो या पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा हो। ऐसे ही तो आदमी के पास जाओगे, और जब ऐसे आदमी के पास तुम जाओगे तो वो आदमी की जिम्मेदारी हो गई अब तुम्हें सही गाइडेंस देने की, सही चीज़ें देने की, सही मटेरियल देने की। ये चीज़ जान लो, चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये बात बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ साथ ही साथ हमने आपको क्या बताया, टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मिक्स टेस्ट मिलेंगे नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ में आपका एक एक टॉपिक पूरा होता रहेगा। यानी कि आपको जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा तो उस पर 100 क्वेश्चंस, फिर वैदिक काल आपने पढ़ा उस पर 100 क्वेश्चंस, और डबल जैसे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर बेस्ड होगा वो। कथन कारण के भी क्वेश्चन होंगे उसमें, मैच मेकिंग के भी क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको देख के लगेगा कि हाँ
वाकई क्वालिटी एजुकेशन है। हमने आपको क्या बताया कि क्वालिटी मेंटेन करिए। देखिए आपने आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं तो 2 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि सर उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए। बहुत से बच्चे ऐसे बेवकूफ़ जो हैं मुझे मिले जो कहते हैं कि सर ये वाली बुक हम पढ़ लें तो यूपीएससी हम क्वालिफाई कर लेंगे। अरे आयोग जो है, नो डाउट कि हम भी बुक से ही पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन केवल एक बुक पढ़ना या एक जितना उसमें बताया टॉपिक के बारे में केवल उतना ही पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अब जैसे महेश बर्नवाल जी हैं, उनकी बुक की हम बात कर लें तो उनकी बुक में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उनकी बुक में जैसे सौरमंडल है तो मान लो सौरमंडल का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया पढ़ाया गया, लेकिन हो सकता है कि उसी बुक में, हो सकता है, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसी बुक में जो भूकंप का जो टॉपिक हो वो उतना अच्छा, उतनी सटीक जानकारी और विश्लेषण के साथ शामिल ना हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में तुमने करा लिया ना अपना नुकसान। तो हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि किसी भी एक बुक पे भरोसा ना करके और कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ आप पढ़िए। कंसेप्चुअलाइजेशन इज नेसेसरी टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम। सो दोस्तों, यहाँ आपको हम कई बार बता चुके हैं कि स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, क्लासरूम डेली नोट्स आपको मिलते हैं, मासिक करंट अफेयर्स आपको मिलता है, लाइव क्लासेस की सुविधा आपको मिलती है। लाइव क्लासेस में क्या होने वाला है कि आपको एक टॉपिक हम पकड़ लेंगे, उस टॉपिक को पूरा हम समझाएंगे विस्तार से लाइव क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नो डाउट आपको मिलेंगी, ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको हम दे देंगे। उसको आप प्रिंट करा के करना चाहें प्रिंट करा के करिए, नहीं तो मोबाइल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और उसके बाद उसका पीछे आंसर की रहेगा, आंसर की से आप उसको मैच कर सकते हैं। अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देख लीजिए ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में आपको खुद से ही देखना पड़ेगा कि सर 2 घंटे का समय था या जो भी 2 घंटे का समय था उसमें हमने कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सी सेट का इसमें आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, सी सेट का पूरा आपको ज्ञान दिया जाएगा इसमें। इसी के साथ में आपको यहाँ लाइव क्लासेस के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलते हैं मात्र 1999 में, ठीक है। और ये सुविधा शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। जैसे ही हमारे 100 बच्चे यहाँ हो जाएंगे एनरोल, वैसे ही ये सुविधा जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो इसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इसको कोर्स को रजिस्टर करिए। हमारी वेबसाइट है www.shrieeducationalhub.com। 25 नवंबर 2025 को हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव आ जाएगी और 25 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे के बाद आप सभी कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर पाएंगे। जो लोग वेबसाइट चलाने में असमर्थ हैं वो लोग हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना होगा श्री एजुकेशनल हब और वहाँ से आपको सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारे यहाँ न केवल सिविल सेवा के बल्कि न्यायिक परीक्षाएं, जो बच्चे पीसीएस जज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हों, उन सब की हम तैयारी कराते हैं। एसएससी की एग्ज़ाम की सारी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। मैथ्स के स्पेशल बैच, इंग्लिश के स्पेशल बैच की सुविधा है हमारे यहाँ पे। रीजनिंग हमारे यहाँ सारी कराई जाती हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल और लॉजिकल, चारों रीजनिंग हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। इंग्लिश के अलग से अच्छे बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं जिसमें कि आप एसएससी को क्वालिफाई कर पाएंगे। कैसे आप इंग्लिश को पढ़ें, कैसे आप सीखें। इसी के साथ मेरी एक बुक इंग्लिश की आई है, इंग्लिश फॉर एवरीवन। इस बुक को पढ़ने मात्र से आप डेली लैंग्वेज में, डेली जो आपकी बोलचाल की भाषा है उसमें आप कैसे इंग्लिश को बोल लें और बड़े बड़े वाक्य, जो 2-3 वाक्य एक साथ मिला के कैसे हमें कन्वर्सेशन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो वो बुक भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिस स्पेलिंग, और आपका जितना भी सारा इंग्लिश का टॉपिक है, चाहे वो नाउन प्रोनाउन हो, आपका जितना भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सब कुछ उसमें शामिल करने का रूल्स को प्रयास किया गया है। सभी जो टॉपिक होंगे हमारे वो गहन विश्लेषणात्मक चर्चा पे आधारित हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन का लाभ इस कोर्स में उपलब्ध है।
मतलब इस कोर्स में तो है ही, साथ में अलग जो हमारे कोर्सेज हैं सब में ही उपलब्ध है। और परीक्षा की दृष्टि से जितनी भी उपयोगी सामग्री है वो इस कोर्स के अंदर आपको उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।